कर। जय श्री राम, जय गुरुदेव, सत साहेब, राधे राधे। जय फलारी बाबा की जय, प्रेमानंद महाराज की जय। भक्ति में भगत अपने को ईश्वर का ही भाग समझता है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं मानता। यही भक्ति का स्वरूप है। ऐसा माने बिना भक्ति संभव नहीं है। केवल ईश्वर की आराधना करने, पूजा पाठ करने, माला फेरने, मंदिर पर भोग चढ़ा देने से कोई भगत नहीं हो जाता। जब तक उसमें अहम भाव है तब तक वह भगत नहीं हो सकता। अहम भाव के होते समर्पण भी नहीं हो सकता। झूठा दम्भ हो सकता है कि मैं भगत हूँ। अपने मन को समिष्ट मन में विलीन करने से ही भक्ति का आविर्भाव होता है। अपनी इच्छा को ईश्वर इच्छा में विलीन कर देना है। भक्ति की दृढ़ भावना के लिए सर्वप्रथम ईश्वर सृष्टि रचना व उसकी कार्य विधि का ज्ञान आवश्यक है। गीता में इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सर्वप्रथम ज्ञान का उपदेश दिया है, फिर कर्म का, व अंत में भक्ति की बात कही, जिससे वह समर्पित हो सका। संसार में कई ऐसे कर्म हैं जिनके करने से पाप लगता है, वह कई ऐसे हैं जिनके न करने से पाप लगता है। यदि कोई न्यायाधीश अपराधी को दंड न दे तो वह पाप का भागी होता है। यह उसका कर्तव्य है। जिसका जो कर्तव्य है पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करना ही धर्म है, उसे न करना भी पाप है। गीता में कहा है, स्वधर्मे निधन श्रेय। क्षत्रिय होने से युद्ध में लड़ना ही अर्जुन का स्वधर्म था। वह युद्ध न कर संन्यास लेना उसका परधर्म था। स्वधर्म का पालन करते हुए मरना भी श्रेष्ठ है। यही गीता का महत्वपूर्ण उपदेश था। हारना जीतना ईश्वर के अधीन है, जिसे मनुष्य नहीं जान सकता। इसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। जीवंत धर्म वही है जिसमें कृष्ण जैसी सूझबूझ हो, वह राम जैसा पराक्रम हो। साधु बनकर जंगल जाना व संन्यास लेना आसान है, किंतु दुराचारियों से लोहा लेना कठिन है। भगोड़ा धर्म कोई धर्म नहीं है, धर्म ही हमारा जीवन है। कृष्ण बार बार धर्म स्थापना की बात कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ। साथ ही सज्जनों का उद्धार करने के लिए तथा दुष्टों का नाश करने के लिए एवं धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। ऐसे ही व्यक्ति अवतार, तीर्थकर, पैगंबर, ईश्वर पुत्र बुद्ध होते हैं। जय श्री राम, जय गुरुदेव, सत साहेब, राधे राधे। जय फलारी बाबा की जय, प्रेमानंद महाराज की जय।